मोटो वाले फोन लॉन्च करके सिर्फ नंबर ही बढ़ा रहे हैं। फोन में क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे इन्हें खुद ही नहीं पता। पैसा बर्बाद। दोस्तों मोटो G67 पावर स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Oppo K13 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई मोटो फोन के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ Oppo फोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि इस फोन में हमें AMOLED पैनल मिल रहा है। भाई एकदम अल्टीमेट कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों ये जो मोटो फोन में हमें IPS डिस्प्ले मिल रही है ना भाई, नॉर्मल वाली ही कंटेंट वॉचिंग आपको करवाएगी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मोटो फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आता है जो कि Hello UI पर बेस्ड है। और इस फोन में आपको सिर्फ 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट, बस इतना ही दिया दोस्तों, कोई 2 साल नहीं, कोई कुछ नहीं, 1 साल का देकर उन्होंने काम मुका दिया। और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आता है जो कि ColorOS 15 पर बेस्ड है। और इस फोन में हमें 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया है। लेकिन दोस्तों अगर आपको एंड्रॉइड का अपडेट भाई ज्यादा चाहिए ना फोन में, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Oppo की तरफ से जरूर से जाइए। और चिपसेट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों मोटो फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसका एंट्री स्कोर आता है 6,10,000 के करीब। वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इस फोन का एंट्री स्कोर आता है 7,20,000 के करीब। तो देखिए दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया है। दोनों फोन्स में आपको कोई लैग वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई तो देखिए दोस्तों मोटो फोन में जो हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 मिल रहा है ना, नॉर्मल वाली गेमिंग आपको करवाएगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। लेकिन भाई गेमिंग करनी है, बढ़िया वाली करनी है, तब आपको जाना है Oppo फोन की तरफ, क्योंकि स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 मिल रहा है भाई, अल्टीमेट गेमिंग आपको करवा देगा। और देखिए दोस्तों मैंने इन दोनों फोन्स को टैग कर दिया है, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से ही परचेज कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर मोटो फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों भी आप स्क्रीन के ऊपर Oppo फोन के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को भाई डिसेंट तरीके से कैप्चर किया है। ज्यादा बढ़िया कैमरा सेटअप हमें Oppo फोन में मिल रहा है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि Oppo फोन में हमें नॉर्मल ही कैमरा सेटअप मिल रहा है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा चिपका दिया जो कि यूजलेस है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको मेन कैमरा भी अच्छा चाहिए, वेल ऑप्टिमाइज चाहिए, भाई डेफिनेटली आप यहाँ पर मोटो की तरफ जाइए, क्योंकि जिसका मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई कलर एक्यूरेसी काफी बढ़िया तरीके से मैनेज करता है। इवन मुझे इसके पोर्ट्रेट शॉट्स भी काफी ज्यादा बढ़िया लगे। तो कैमरा अगर आपकी प्रायोरिटी है तब आपको जाना है मोटो फोन की तरफ। और यहाँ पर हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल रहा है, भी अच्छी बात है। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो दोनों फोन के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। और अब बारी आती है वीडियो स्टेबलाइजेशन की। तो दोनों फोन सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, ध्यान रखना दोनों फोन्स में से किसी में भी आपको OIS का सपोर्ट नहीं मिल रहा। और अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा की तो दोस्तों मोटो फोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों Oppo फोन का जो फ्रंट कैमरा ना भाई 16 मेगापिक्सल का, भाई अच्छी डिटेलिंग में सेल्फी फोटोज आपकी क्लिक कर देगा। लेकिन दोस्तों सेल्फी बिल्कुल टॉप लेवल वाली अगर आपको क्लिक करनी है ना भाई, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली मोटो की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि मोटो वालों ने इसके फ्रंट कैमरा को काफी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। भाई जबरदस्त सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा आपकी। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों दोनों फोन यहाँ पर 7000 mAh की काफी बड़ी बैटरी के साथ में आ रहे हैं। दोनों फोन में आपको 1.5 दिन से भी ज्यादा का बैटरी बैकअप काफी इजिली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फास्ट चार्जिंग में यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि मोटो फोन सिर्फ 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फास्ट चार्जिंग भाई Oppo
जीत चुका है कंप्लीटली। ये मोटो वालों के ही माड़े हाल है। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन स्टोरली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें मोटो फोन के अंदर दिया गया, लेकिन ओप्पो फोन के अंदर नहीं दिया गया। लेकिन दोनों फोन यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें मोटो फोन के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो फोन के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, मोटो फोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 15,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो फोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 18,000 रुपए। लेकिन ऑफर लगा के फोन आपको आराम से 15,000 में देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों, ओवरऑल कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी डील फोन चाहिए ओप्पो की तरफ आप जरूर से जाइए भाई। बढ़िया फोन है, निराश नहीं करेगा आपको। लेकिन कैमरा अगर आपको बढ़िया वाला चाहिए, इंप्रूव कैमरा चाहिए, तब आप यहाँ पर मोटो की तरफ से जरूर से जाइए।